कहते हैं कि एक व्यक्ति पाप करता है, एक व्यक्ति निंदा करता है और एक व्यक्ति भलाई करता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, इस बात को याद रखना कि तीनों व्यक्ति का जो नेचर है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। क्योंकि ये जो भलाई करता है ना, ये कहीं ना कहीं परमेश्वर का आदमी होगा, और जो निंदा करता है कहीं ना कहीं शैतान का लड़का होगा, और जो पाप करता है ये कहीं ना कहीं पापी का लड़का होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, इस बात को याद रखना कि जैसा संस्कार जो देता है वैसा उसका बेटा बनता है। जैसे कि हम लोग यीशु के बेटे हैं, हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। हमको सिखाता है कि तू भलाई करना, हमको सिखाता है कि तू पाप मत करना। लेकिन एक शैतान अपने बेटे को अगर सिखाएगा कि तू निंदा करना तो निंदा करेगा, क्योंकि वो देखा रहता है कि हमारा पिता जैसे करता है मैं भी वैसे करूँगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं हर एक मसीह से एक बात बोलता हूँ कि आप ये मत देखो कि मुझे कैसे रहना है, कैसे देखना है, कैसे सोचना है। बस ये देखो कि यीशु मसीह आखिर जब इस दुनिया में आया तो कैसे रहता था, वो कैसे क्या करता था और कैसे अपने पिता को काम को पूरा करता था। सिर्फ अगर उसके देख कर चलोगे तो जैसे यीशु चमत्कार करता था वैसे आप भी करोगे, क्योंकि यीशु ने एक बात कहा है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। मेरे भाई मेरे बहनों, इस वचन को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, और परमेश्वर हमसे बड़ा काम सिखाता है और परमेश्वर हमारे बड़ा काम को बताता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए मैं देखेंगे और एक प्यारा सा वचन क्या कहता है। मत्ती में देखेंगे 19 अध्याय का 28 पद में लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। यानी हमको परमेश्वर कहाँ बैठाएगा? सिंहासन पर बैठाएगा, अपनी दाहिनी तरफ। लेकिन कब बैठेंगे? जब चोरी नहीं करेंगे, जब पाप नहीं करेंगे, जब किसी दूसरे का भलाई करेंगे, तब जाकर उस सिंहासन पर बैठेंगे। और हम क्या करेंगे? सबसे जो मेन कारण है कि हम एक दूसरे के आत्मा को बचाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आज एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, एक नेशनल टीवी का चैनल था जिस पे न्यूज़ बताया जा रहा था। उसने क्या किया कि किसी गांव में लेकर गया और वो बता रहा था कि लगभग इसमें 70% क्या थे? 70% लोग ईसाई बन चुके हैं, यानी वो परमेश्वर के जन बन चुके हैं जो कि पहले किसी दूसरे मूर्ति पूजा को करते थे। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब वो न्यूज वाले ने पूछा उन लोगों से तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया, जानते हो क्या? मैं क्या कर रहा था? मैं बहुत नशे कर रहा था और मेरे नशे को परमेश्वर ने छुड़ा दिया है। हालेलुया। एक ने बोला कि मेरे बेटी का डेड हो गया था और मेरी बेटी क्या हुई? ठीक हो गई। जो व्यक्ति वो बोला, मैं बोल रहा हूं मेरे भाई मेरे बहनों, इसी से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में क्या परमेश्वर का चमत्कार रहा होगा। उस व्यक्ति, उस गांव में 70% लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग हो गए, यानी वो एक सच्चाई को पहचान गए। सच्चाई क्या है? मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप खुद अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा हूँ? क्या मैं आगे चलकर मेरी आत्मा नाश तो नहीं होगी? क्या मुझे जीवन में अनंत जीवन मिलेगा? ये आप खुद से पूछिए, आपका आत्मा खुद आपको बताएगा और उसके बाद उसके लिए सलाह करिए। मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह ये कहता है, क्या कहता है कि तुम विश्वास करोगे तो क्या करोगे? अनंत जीवन पाओगे। वो कोई पैसा नहीं मांगता कि पैसा देकर मुझसे अनंत जीवन ले लो। नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, वो सिर्फ विश्वास को देखता है, विश्वास को देखता है कि क्या वास्तव में आप विश्वास करते हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप परमेश्वर में विश्वास करना सीखिए। आइए आपको इस वीडियो के अंत में एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर और अच्छा वीडियो लेकर आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।